नमस्कार। शून्य से संपूर्णता की ओर बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 22। भाग पहला। इसको हम 2 भाग में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, तो ताकि आप लोग भी अच्छे से सुन पाओ, मैं भी कर पाऊँ। अनसुलझे रहस्य। जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आए जिसका रहस्य अनसुलझा रह गया। मैं उन रहस्यों को कभी सुलझा नहीं पाया और शायद कभी सुलझा भी नहीं पाऊंगा। मंदिर में मैं हर रोज जाया करता था। सन 1987 का यह किस्सा। जनवरी का महीना था। मैं चला जा रहा था। हमारे यहाँ एक सिनेमा घर हुआ करता था, दीप सिनेमा घर। पहले उसका नाम संदीप सिनेमा था, बदल कर अब दीप सिनेमा घर कर दिया। उसके समीप जब मैं पहुंचा तो एकदम से कुछ अद्भुत सा लगा, और वह दृष्टांत होते ही वह अवस्था आते ही मैंने हाथ जोड़ लिए। मैं चला जा रहा था, मेरे हाथ जोड़े हुए ही मैं चला जा रहा था। बस चला जा रहा था। मेरे पास से लोग गुजरते गए। कुछ लोगों ने कहा, हमने आपको राम राम करी, आज क्या हुआ?" आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं तो बस चला ही जा रहा था। कोई कुत्ता आता, मैं उसको प्रणाम करता, झुक जाता। कोई सूअर दिखता, मैं उसको प्रणाम करता, झुक जाता। सभी तरफ अपूर्व शांति, घोर आनंद, अपूर्व आनंद का आभास। सब ब्रह्ममय दिखने लगा। लेकिन बड़े मजे की बात है कि ब्रह्मा भी दिख रहा था, जगत भी दिख रहा। दोनों चीजें दिखी। कुत्ता भी दिख रहा था, सूअर भी दिख रहा था, और उसके भीतर परम का, विराट का फैलाव भी दिख रहा था। कोने कोने में, उसके रोए रोए में गाय दिखी, उसको प्रणाम कर लिया। प्रणाम की अवस्था में ही मैं चलता गया। मैं काफी दूर चलता गया, जाते जाते मंदिर के करीब पहुंच गया। इस अवस्था में मुझे चलते हुए बहुत से लोगों ने देखा होगा, क्योंकि सुबह का वक्त था, करीब 7 या 8 बजे होंगे। वक्त तो मुझे पूरा पता नहीं, मैंने घड़ी कभी रखी नहीं थी। लेकिन जो भी जाता वह देखता मेरे हाथ जोड़े हुए, आंखों में आंसू और उस परम का दर्शन भाव। दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। ऐसा कितने दिन चला, यह मेरे लिए एक अनसुलझा रहस्य रह गया। मैं इसे समझ नहीं पाया, इसलिए कभी किसी को बताया भी नहीं। यह क्या था, क्या हुआ, यह संबोधि के बाद की घटना है। 1987 जनवरी का महीना, बहुत ठंड थी उस वक्त। मैं सीधा निकल लिया और नहर के किनारे किनारे हो गया। जिस भी चीज को मैं देखता प्रणाम करता। पानी को प्रणाम किया, सूर्य को प्रणाम किया, चलती हवाओं को प्रणाम किया, जो जो लोग गुजरे सभी को प्रणाम करता ही गया। मेरे हाथ बंधे ही रहे। वैसे ही हाथ जोड़े जोड़े मैं थोड़ी देर तक घूम आया। फिर मुझे नहीं पता मैं कब वापस आया। वहां से आकर मैं गौशाला मंदिर में बैठ गया। वहां पुजारी जी रोज मुझे मंदिर की चाबियां दे जाते थे। मैं थोड़ी देर वहां बैठा रहा। जो भी आता, कोई पानी पीने आता, कोई पानी भरने आता, कोई शंकर जी के मंदिर में पुष्प पत्र चढ़ाने आता। जो भी आया मैं हाथ जोड़ लेता, प्रणाम करता। ऐसा अपूर्व शांति और आनंद का भाव। व्यक्ति भी दिखता, पहचानता भी, लेकिन ऐसा दिखता जैसे एक ही ब्रह्मा रूप है, अलग अलग लिए हुए है। जैसे एक ही ब्रह्म रूप अलग अलग लिए हुए हैं। काफी देर बीत गई। लोग आते जाते चले गए। हनुमान जी का मंदिर था, शंकर जी का मंदिर था। लोग घंटा बजाते, मुझे सब सुनाई देता, लेकिन शोरगुल नहीं लगता। परम शांति और परम आनंद, अश्रुधारा लगातार, जैसे मेरे भीतर समुद्र का बांध टूट गया हो। काफी वक्त बीत गया। लोग आते रहे, जाते रहे, और मैं प्रणाम करता गया। मंदिर के दोनों गेट खुले थे। सहसा ही, अचानक ही ऐसा कुछ हुआ था। वक्त का पता नहीं, काफी वक्त बीत गया। मेरे एक जान पहचान के व्यक्ति मेरे पास आए, कुछ पूछने के लिए। वह मुझे काफी देर से ढूंढ रहे थे। घर गए, पता चला होगा कि इस वक्त वह मंदिर में होते हैं।
वह व्यक्ति मंदिर में मेरे पास आ गया। वहाँ लकड़ी का एक तख्तपोश होता था, मैं उसके ऊपर लेटा हुआ था। जैसे ही वह व्यक्ति आया, मैं उठा और उठकर उसके पाँव छुए। मेरी आँखों में आँसू, वह तो पीछे हटा, मैं उसके पाँव छू रहा था। कहता, नहीं पंडित जी, ऐसा मत करो। मैं बहुत समय से उससे परिचित था। मुझे वह मेरे परिवार के सदस्य जैसा ही था। मांगेराम मिस्त्री कुछ पूछने आया था। अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया, उन्होंने जो पूछना था वह तो मैं भूल ही गए। मेरी आँखें देखकर बोले, क्या हुआ है? कुछ दुख रहा है पंडित जी? मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ तकलीफ है? डॉक्टर के पास ले जाऊं? कोई जवाब नहीं। फिर वह बोला, क्या हुआ है? घर पर तो सब ठीक ही है। मैं घर से ही आया हूँ। लेकिन मेरा कोई जवाब नहीं। मैं हाथ जोड़कर बैठा रहा। मेरी इस अवस्था को दूर बैठे वह व्यक्ति देखता रहा। वहाँ सामने बाबा का धूना था। वह वहाँ बैठ गया। देखता रहा, सोचता रहा कि इनको क्या हो गया है। मैं लेट गया। मैं समझ गया कि वह चला गया है। मैं समझा कि वह चला गया है। मेरी निगाह दूर तक नहीं जाती थी, बस करीब ही रहती। बाहर दृष्टि का फैलाव ज्यादा नहीं था। वह व्यक्ति कब जाकर धूने पास बैठ गया मुझे पता ही नहीं। उस व्यक्ति ने मुझे बाद में बताया और पूछा, पंडित जी क्या हो गया था? मुझे खुद भी नहीं पता क्या हो गया था। कुछ देर तक वह निहारता रहा। मुझे नहीं पता वह कब चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ फिर आया। वह व्यक्ति सिर से रुंड-मुंड श्वेत वस्त्रधारी मेरे पास आया। उसने मेरी हालत देखी। आंखें वैसे ही लगातार बरस रही थी। आनंद की एक घनीभूत लहर मेरे भीतर से उमड़ रही थी और आंखों में आंसू बनकर निकल रही थी। वह अश्क मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, नहीं भुला पाऊंगा। उसने मुझे अच्छी तरह निहारा। मैं उठा और उसके चरण को हाथ लगा दिया। मैं उसे पहचान नहीं पाया कि वह कौन है। वह पीछे हटा। नहीं पंडित जी, नहीं, ऐसा मत करो। उसे भी कुछ समझ नहीं आई। फिर वह मिस्त्री भी आ गया उसके पास। मुझसे पूछने लगा, ठीक हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बस आंसू, आंखों में आंसू, लगातार आंसू, समझ नहीं आई। वहीं काफी देर बैठा रहा। मंदिर खुला ही रहा। मैंने बंद नहीं किया। शाम हो गई, पंडित जी आए। मैं तो वैसे भी बैठा ही रहता था सारा दिन। कई बार घर जाकर फिर आ जाता था। मुझे कामकाज तो कोई था नहीं। उन्होंने अपना काम शुरू किया, पूजा आदि करने लग गए। मैं उसी अवस्था में बैठा रहा। सांझ ढल गई। आखिर में जब रात का अंधेरा होने लगा, तो वह मिस्त्री कहने लगा, चलो पंडित जी, मैं आपको घर छोड़ दूं। मैं उसके साथ वैसे ही हाथ बांधे घर पहुंच गया। मुझे मेरे कमरे में बैठाकर वह व्यक्ति चला गया। रोटी आ गई। मैंने उसको माथे से लगाया, चूमा, प्रणाम किया। सब्जी को प्रणाम किया, जल को प्रणाम किया। मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ कि भूख लगी है। मैंने सारा खाना खा लिया, लेकिन कुछ पता नहीं, सब घटनाएं हो रही थी और मैं उनका साक्षी था। मैं खा भी रहा था और देख भी रहा था। यह सारी घटनाएं मेरी जिंदगी का एकमात्र वह अध्याय हैं जिन्हें मैं कभी नहीं समझ पाया, कभी नहीं समझ पाऊंगा। शरीर खा रहा है, आनंद की धार लगातार बरस रही है। एक ज्वार भाटा जैसे भीतर उठा और वह आनंद की धार चलती रही, चलती रही। मेरी माता आ गई। बोली, क्या हुआ है तुझे आज? कुछ नहीं। पिताजी उन दिनों बीमार थे। मार्च 1987 में उनकी देह छूट गई थी। तब वह जीवित थे, लेकिन चल फिर नहीं सकते थे। मुश्किल लाठी के सहारे कुछ कदम चल पाते थे। माताजी ने देखा, यह सामान्य नहीं है। खाने से पहले खाने को, जल पीने से पहले जल को नमस्कार करके। मैं कितनी देर बैठा रहा कुछ पता नहीं। हाथ जोड़े बैठा रहा।
टप टप आंसू गिरते रहे। भोजन खा रहा हूँ, प्रणाम किए जा रहा हूँ, जल पी रहा हूँ, प्रणाम किए जा रहा हूँ, और जल की शीतलता का इतना आनंद जिसका कोई पारावार ही नहीं। मुझे समझ आया कि क्यों कहा गया है अन्न ब्रह्मा है, और आज भी लोग भोजन की थाली को देखकर प्रणाम क्यों करते हैं। लोग गंगा जी के पास जाकर जल को प्रणाम क्यों करते हैं। उस दिन यह घटना घटी। रहस्य सदा के लिए रहस्य ही रह गया। मुझे समझ नहीं आया। कुछ बातें छोटी छोटी सी समझ आई, बस वही समझ आई। थोड़ी देर बाद माताजी दूध का गिलास लेकर आ गई। मैंने उस गिलास को भी प्रणाम किया, दूध पी लिया। खाली गिलास को भी मैंने प्रणाम किया और फिर बड़े ही प्यार से उसे नीचे रख दिया कि कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए। पुचकार के बहुत ही प्यार से मैंने वह गिलास नीचे रखा। मेरी माता ने वह दृश्य देखा। शायद वह समझी शायद वह समझी हो कि अब तो यह बिल्कुल ही गया काम से। वैसे तो मैं काम से पहले ही गया गुजरा था। मेरे से किसी को कोई अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ देखकर तो हर व्यक्ति का मन हिल जाता है, खास करके माँ-बाप का। माता ने पिताजी को बुलाया। पिताजी भी दुखी हुए होंगे। ऊपर तो चढ़ नहीं सकते थे और उस अवस्था में कुछ कर तो सकते ही नहीं थे, बस सुन लिया होगा। और मैं सारी रात बैठा रहा। कब नींद आई, कब सो गया, कब उठ गया, कुछ पता नहीं। और यह अवस्था मेरी कितने दिन रही, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन लोग बताते हैं कि यह अवस्था मेरी 3 दिन रही। सहज से ही यह अवस्था धीरे-धीरे घटती गई। मैं रोज जाता, स्नान आदि करता, थोड़ा-थोड़ा घूमता भी, सबको प्रणाम करता, नेत्र मेरे सजल आनंद का भाव, शीतलता प्रदान किए हुए। ऐसी स्थिति जिसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। वर्णन क्या, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई भेद नहीं। और तीसरे दिन बड़ी मजेदार घटना घटी। मैं तो इसे मजेदार ही कहूँगा। देखने वालों ने इसे बड़ी घृणित दृष्टि से देखा। घर के थोड़ी दूर गंदा सूअर जा रहा था और मैं भाव विभोर होकर उसके साथ चिपक गया। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। आस-पास सफाई कर्मचारी खड़े थे। उन्होंने मेरी यह दशा देखी। मुझे वहां से हटाया, मुझे स्नान करवाया गया, मेरे वस्त्र बदले गए कहीं जाकर। शाम तक जब मुझे थोड़ा-थोड़ा होश आना शुरू हुआ, तो मेरे दर्शकों ने बताया कि आज इस हालत में आपको देखते हुए हमें तीसरा दिन हो गया है। मैं नहीं समझ सका क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता। मैंने किसी से बात भी नहीं की। कब नींद आ गई कुछ पता नहीं, कब खाना खाया, कब जल पिया, कब दूध पिया, बस आँखों में आँसू, हर तरफ एक ही लहर। सब जगह फैलती हुई, और उस फैलते हुए समुद्र में जैसे मछलियां तैरती हैं, अन्य जीव जंतु भी तैरते हैं, लेकिन समुद्र के बीच में ही हैं। ऐसा नजारा दिखा। सुअर भी है, कुत्ते भी हैं, गाय भी है, और तरह तरह के जीव भी हैं। धीरे धीरे अवस्था सामान्य हुई, लेकिन उस अवस्था की मुझे समझ नहीं आई। लेकिन ऐसा हुआ, जो हुआ, जैसे हुआ, प्रत्यक्षदर्शियों ने मुझे बताया। हमारे मंदिर में जो पुजारी थे, संत राम जी, उन्होंने मुझे बताया कि आपने ऐसी-ऐसी हरकतें की। रोजाना मंदिर जाना, परमानंद की यह घटना, समुद्र के सब प्राणी, मछलियां भी, घोड़े भी, बेल भी थी, और ना जाने किस किस किस्म के जीव जंतु, सब पारदर्शी हो गए। दिखता भी, लेकिन उनके भीतर से एक गुजरता हुआ आनंद के ऊर्जा स्तोत्र के भीतर से गुजरता हुआ, जो सर्वस्य विराजमान, जिसकी धारा कभी टूटती नहीं, जो अखंड है, जो टूटा नहीं। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं नहीं जानता। बस इतना सा अंदाजा लगा पाता हूँ, जो शब्द शंकराचार्य जी ने कहे,
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वह ठीक है, क्योंकि गंदगी से भरे हुए सूअर के भीतर भी, कुत्ते के भीतर भी मुझे एक ही नजर आया। और आखिरी दिन तो हद ही हो गई जब मैंने सूअर को गले लगा लिया। मेरे सारे वस्त्रों के साथ सूअर की गंदगी चिपक गई। यह हैरानीजनक बात है। धीरे धीरे मैं सामान्य तो हुआ, लेकिन वह आनंद तो हमेशा बना ही रहा। धन्यवाद।